दुर्गा पूजा से पहले प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से साहिया समुदाय हुई नाराज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर का किया घेराव। साहिया का नाम आपके जहन में जरूर होगा। जी हाँ, वही साहिया जो घर घर जाकर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक लाने में मदद करती हैं, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करती हैं। छोटे छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र लाकर उनका देखभाल करना भी इन्हीं के जिम्मा है। घर घर जाकर टीका लगवाना, लोगों को प्रोत्साहित करना आदि आदि इनके अनेक काम हैं। यदि नहीं सुना होगा तो आपने कोरोना के समय घर घर जाकर लोगों से कोरोना जांच के लिए निवेदन करते जरूर देखा होगा। बाद में लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी इनके जिम्मा था। अब ये लोग प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज हैं। इतना ही नहीं, बार बार दौड़कर जब ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर आते हैं तो अलग अलग बहाने से इन्हें दौड़ाया जाता है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। प्रभारी को घेरना तो एक बहाना था, व्यवस्था यहाँ का दुरुस्त हो यही इन लोगों का कहना था। रिपोर्ट देखिए एवं इशारा समझिए। यहाँ के कर्मचारी का काला करतूत कैसे इन लोगों को परेशान करते हैं, ये हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे। यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि लाभुक को भी इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, अन्यथा अनेक त्रुटि हो जाता है कागजात में, जिससे कि इन लोगों का काम नहीं होता है। आगे भी हम आपको इस विषय पर जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाके मैं आपको दिखाता रहा हूं कि जनहित से जुड़ा मुद्दा कौन है और लोगों की परेशानी क्या रही है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सभी है सैया। ये लोग सैया के पद पर हैं, घर घर जाकर लोगों का काम करती रही हैं, लेकिन आज ये खुद अपने वेतनमान को लेकर जूझ रही हैं। इन लोगों का परेशानी है कि कई एक महीनों से ना तो इन लोगों को मानदेय मिला है, ना ही अन्य सुविधाएं। आखिर ये सभी लोग लगातार काम कैसे कर रहे हैं? बार बार कहने के बावजूद, जैसा इन लोगों का आरोप है कि यहाँ के प्रभारी नहीं सुन रहे हैं। हालांकि प्रभारी अभी नए नए यहाँ आए हैं, कई एक महीनों से लंबित है इन लोगों का मानदेय, इसलिए ये लोग आज हड़ताल किए हैं। ये खोज रहे हैं प्रभारी जो यहाँ के सीएससी के हैं, वो अभी तो है नहीं। मुख्य मांगे क्या है और क्या है पूरा कहानी जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला विश्वकर्मा है। मैं खरनी गांव से सैया हूँ। जी, आखिर क्या है समस्या आपकी? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग जब से काम कर रहे हैं समस्या ही समस्या है। हम लोग इतना सारा काम करते हैं मगर फिर भी बोला जाता है कि सैया कुछ काम नहीं करती है, और जब रिपोर्ट देंगे तो बोलेगा कि एक भी रिपोर्ट अच्छा नहीं होता, ये सैया नहीं कर पाती, वो सैया नहीं कर पाती। सही मतलब हम लोग सब काम हम लोग से निकाला जाता है, मगर बोला जाता है कि सैया काम ही नहीं करती है। यहाँ पे साइन करवाने आते हैं फॉर्मेट में तो प्रभारी बोलते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते, हम साइन नहीं करेंगे। हम लोग का साइन नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्मेट में साइन नहीं हो रहा है, ना प्रोत्साहन है। 6 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। आखिर हड़ताल क्यों? आज आप लोग क्यों जमा हुए हैं? हम लोग को 6 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से हम लोग मानदेय नहीं। और भी है हमारे साथ। फॉर्मेट में साइन नहीं कर रहा है, फॉर्मेट में भी साइन भी नहीं कर रहा है, मानदेय भी नहीं मिल रहा है। हम लोग 6-7 महीने से हम लोग का मानदेय अभी तक नहीं मिला। हाँ, मांग किए, कितना बार बोले, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला है ही नहीं। फंड में पैसा नहीं है, लेकिन सब स्टाफ को यहाँ पे 2 महीने का पेमेंट हो गया है। हम लोग के लिए पैसा नहीं है। हम लोग के लिए बोला था कि कोरोना काल में जिस समय आदमी घर से नहीं निकलता था, उस समय हम लोग डोर टू डोर काम किए। मैं आपको अभी दिखाया कि कैसे ये सभी लोग परेशान हैं, वेतनमान नहीं, इनको जो बोला गया था कि ऊपर से कुछ मिलेगा वैक्सीनेशन के समय, वो भी नहीं। लास्ट में बाध्य होकर इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ आए हैं, हालांकि ताला भी लगाए हैं। जहाँ प्रभारी बैठते हैं वहाँ अभी कुछ कर्मचारी भी अंदर हैं, प्रभारी अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो इनको कैसे न्याय मिले, ये एक आज भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि कैसे इन लोगों के समस्याओं का समाधान हो। प्रभारी आए और गए, चूँकि इसी प्रभारी को हम इसलिए जिम्मेवार नहीं बना सकते क्योंकि ये कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हैं। इनके पहले भी कई एक प्रभारी यहाँ आए और गए। अब कुछ ये सैया लोग हमारे साथ हैं। क्या है समस्या? कलम हम लोग का कोई साइन नहीं करता है। प्रभारी आते हैं और साइन नहीं होता। हम लोग का कोई भी कलम जो रहता है साइन नहीं होता है। डिलीवरी कैसे कर देता है, घुमा देता है, नहीं होता है। गिरियावरण में नहीं होता है। इस पे बात किए थे आप लोग, क्या बोलते हैं? जेएसवाई बोले कि बोल नहीं, अभी नहीं करेंगे।
अब इसको चूंकि लीडिंग करने के लिए एक भाजपा के नेता भी हमारे साथ हैं, ये खड़ा है यहाँ, सब देख रहे हैं और लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये दौरा करते रहे हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा क्या है और समाधान कैसे होगा। सर आइए, आप कहते हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है देश का, और आपके रहते यदि ये समस्या यहाँ हो रहा है तो फिर इसका समाधान कौन करेगा? देखिए, ऐसे तो बात अभी यहाँ जो काफ़ी भीड़ देखने के बाद हमको संज्ञान में पता चला है कि इन लोग को 6-7 महीना से वेतन नहीं हुआ है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये जो सैया है, आज अगर देश बचा हुआ है तो यही लोगों के वजह से बचा हुआ करो। इतना बड़ा 2-2 बार जो देश में महामारी आया, इस महामारी में जो भी अपने जान को जोखिम में डाल के भी घर घर जाके सर्वे किया, सब वैक्सीन दिया, दवाइयाँ बाँटी, जांच किया, पड़ताल किया। सर हम लोग घर से नहीं निकलते थे, हम घर सैया के दरवाज़ा खटखटाते थे कि आइए आपका कौन सर्दी है, खांसी है, सारा तरह का सर्वेक्षण किया, सारा तरह का जांच किया। और दुर्भाग्य की बात है कि आज 6 महीना से ही लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। ये इस सरकार के लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हर जगह तो पेमेंट, हमको लगता है किसका पेमेंट बाकी है, हर जगह तो पेमेंट हो रहा है, आखिर सैया का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आपके जो हमारे भी हैं, प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, क्यों? तो इन लोगों का सम्मान बढ़े, इन लोगों का उत्साह वर्धन हो और ये लोग काम करे, किए भी। अब भूखे भजन ना हो गोपाला, आखिर ये बात उनके पास तक पहुंचाएगा कौन? हम इस विषय पर अभी हमको जानकारी मिली, हमारा एक डेलीगेशन कल प्रभारी से हम मिलेंगे, नहीं तो हम लोग जाके CS से भी इस विषय पर बात करेंगे। इन लोग का जो मांग है अविलंब इन लोग को पूरा किया जाए, और नहीं तो सब सैया अभी हमको शपथ करके दे, हम परसों यहाँ धरना पर बैठ जाएंगे। उन्होंने आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम परसों यहाँ से धरना में गेट पर बैठ जाएंगे। टीकाकरण जब हुआ, टीकाकरण में आया कि सर्टिफिकेट निकालिए, प्रधानमंत्री जी का फोटो है, लोगों का, कुछ लोगों का आरोप भी रहा, विरोध भी हुआ। अभी यदि वो ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़े अभियान को सफल बनाने में इन लोगों का योगदान है, आपने भी कहा, तो आखिर ये अब कहाँ जाएं, ये बताइए। अब ये कहाँ जाएंगे? अब देखते हैं, अगर ये मांग पूरा करता है तो ठीक है, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक इसका लड़ाई लड़ा जाएगा। तो क्या ये अनुमान लगाएं कि आपके पार्टी के माध्यम से इन लोगों का कल्याण होगा? प्रयास तो हम करेंगे ही, क्योंकि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, यह विपक्ष में हम लोग हैं। जी, अब समाधान क्या है ये आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े टीकाकरण का जिम्मा जब केंद्र सरकार ने लिया, थाली बजवाई, लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए भी प्रेरित किए, इन लोगों के सम्मान में फूल भी बरसाया गया, लेकिन जब पेट खाली हो तो फूल का माला भी अच्छा नहीं लगता है साहब। अब ये देखना है कि इन लोगों का समाधान कब तक होता है, क्योंकि ये सभी लोग अपने बात को पहुंचाने का एक तरीका जो आज अख्तियार किए, ये सही है या गलत मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो स्तर तक ये थे वहाँ तक आकर अपने बातों को रखे हैं। अब ये देखना है कि इस बातों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, ताकि इनके घर में भी बच्चे दुर्गा पूजा में मिठाई खा सके। दूसरे जगह भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या रहा है खास। फिलहाल के लिए दे हमें अनुमति। नमस्कार।